कोई परेशान करेगा वो बता देना। फोटो खींच के लाना उसका। मोमेंट लाने के लिए मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा। आज पूरे रास्ते मुझे इतनी तेज सुसु लगी थी। मैं सिर्फ इसलिए नहीं रुक रही थी कि मैं लेट हो जाऊंगी। गांजा प्रेमियों के लिए ये छोटा सा दृश्य। राधा चल चोइमी आमा, ये ले मैं तेरे लिए मिठाई लाई। वो प्रणाम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं बागेश्वर हूँ और आज मुझे निकलना है भराड़ी कर्मी अपनी नानी के यहाँ। यहाँ पर मेरे रिश्तेदार मुझसे बहुत डरते हैं क्योंकि इनको लगता है मैं कहीं पे भी कैमरा छुपा के कुछ भी रिकॉर्ड करके कुछ भी डाल सकती हूँ, तो बड़े सतर्क से रहते हैं। देखो ताऊ जी को जरा। तो तेरे को स्टेशन ढूंढेगा, हम आएंगे ना वहाँ कौन गाड़ी वाला जाएगा, तो तेरे को सीधे वहीं छोड़े ना, वो ला ढूंढेंगे आप। ये अच्छा तेरी रिकॉर्डिंग चल रही है यार, गड़बड़ मत करना यार बेटा, है कोई पता नहीं उसमें डाल देगी फिर इसमें। तो दोस्तों आप लोगों से क्या शर्माना, हम सब ने ये बचपन में ऐसी छोटी मोटी शरारत तो की है, और बस फ़र्क इतना है कि मैं अभी कभी कभी कर लेती हूँ। कितनी देर है यहाँ? तो दोस्तों मैं उन रास्तों पर पहुंच चुकी हूं जिन रास्तों पर हमारे रिश्तेदार, बिरादर, आस पड़ोस के गांव के लोग मिलने लगे। मेरा घर है, हमारा घर है, पर अभी कोई रहता नहीं है। तो ये है कपकोट का सबसे बड़ा मार्केट भराड़ी। जैसे हम लोगों के लिए बड़ा मार्केट मॉल हुआ, वैसे ही हमारे गांव के लिए ये एक मॉल से कम नहीं है। बाय। फिर मिलते हैं। चार्जर गिरेगा। तो यहाँ पर मिली मैं अपने दोस्त पवन से, जो कि मुझे इंस्टाग्राम के जरिए जानता था, तो ऐसे मेरी दोस्ती हुई। कोई परेशान करेगा वो बता देना। फोटो खींच के लाना उसका। चलो ठीक है, बाय। गर्मी घूमो मजे से। अरे इनको छोड़ देना। हाँ ओके भाई, ओके बाय। चलो ठीक है भाई। हाँ मिल गया गाड़ी। 20 इमली और 1 सोडा। जा रहे हैं आप? हम कर्मी। हाँ, वहाँ घर है क्या? वहाँ मेरे नाना रहते हैं, आप ही के जैसे दिखते हैं। क्या बात है। अकेले आए हो? हाँ, साथ में तो कोई होता तो अच्छा। कोई नहीं। अच्छा, हमारा जन्म इधर ही हुआ है वो। हम लोग अभी रहते कहाँ? अभी मेरे पापा फौजी है ना, तो पापा ने वहीं पे रुड़की में घर बना लिया। हाँ, कितने क्यूट है। अगर यहाँ के ना, जैसे मैं बहुत जगह घूमने जाती हूँ, पर यहाँ के लोग जितने प्यारे हैं, उनका स्वभाव इतना अच्छा है, वो और कहीं नहीं है। हाँ, बात है। एक आत्मीयता है। हाँ, है? आध्यात्म से जुड़े हैं। हाँ ना, ये बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर, यहाँ वालों के अंदर। कुछ ही लोग बिगड़े हैं जो पीने खाने से बिगड़े हैं, नहीं तो वैसे लोग सीधे हुए। धन्यवाद, हमको आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाय। ये भी ले लो। जब आपको कभी खिड़की और आगे की सीट के लिए झगड़ा करते हुए लोग दिखेंगे ना, तो समझ जाना कि भैया ये पहाड़ी है। दरअसल हम पहाड़ियों को ना गाड़ी की आदत कतई नहीं होती। गाड़ी में घुसते ही हमें चक्कर, उल्टी और पता नहीं क्या क्या, सर पैर दर्द होने लग जाते हैं। इसलिए खिड़की के लिए हर कोई रोता है। गोलू को भी तो उल्टी होती है। अरे कोई बात नहीं, सबका जश्न करा लेना भाई, ऐसा क्या कर रहे हो? बोलो, कोई बात नहीं भाई, उल्टी होगी, इतना बड़ी खिड़की है, कहीं से बात से। ओके ओके, ये तो एक ही सीट है अभी छत में, एक ही वाली सीट छत में।
बाद मैं पहुंच गई हूँ दोस्तों अपने नाना नानी के यहाँ। तुम्हें नहीं पता कि ये मोमेंट लाने के लिए मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा। आज भराड़ी से गाड़ी नहीं मिल रही थी, मैंने कम से कम 4 घंटे वेट किया। आप यकीन नहीं करोगे, सुबह के 5 बजे से उठी हूँ तैयार होके कि जितनी जल्दी निकलूँगी उतनी जल्दी पहुँचूँगी, पर नहीं, बहुत टाइम लगा। और सच बताऊँ, पूरे रास्ते में मुझे इतनी तेज़ सुसु लगी थी। मैं सिर्फ इसलिए नहीं रुक रही थी कि मैं लेट हो जाऊँगी, मेरे सुसु करने से कहीं 10 मिनट ना वेस्ट हो जाए। पूरे रास्ते ऐसे तड़प के बिलक के आ रही थी ना, और जहाँ पर एक गड्ढा रहा था ऐसा दर्द ऐसी मौत आ रही थी दोस्तों। तो अभी मैं आपको अपना रास्ता दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत। इसीलिए तो मैं मरती हूँ पहाड़ों में आने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे कैमरे की बैटरी भी एकदम ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काट देना। मेरे यहाँ पे बहुत मुश्किल से जाना पड़ेगा, देख रहे हो आप कितना भयंकर रास्ता है। इसलिए मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कितनी शांति है, कितना सुख है, कितना चैन है। यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, इतने प्यार से। मेरे को जगह जगह गाड़ी बिठा रहे, मेरे लिए गाड़ी ढूंढ रहे। कहीं लड़की का चक्कर तो नहीं है बहू भैया, पता नहीं, बट वो सबकी बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ के कुमाऊँ के लोग बहुत अच्छे हैं। गढ़वाली लोग बोलते हैं कि कुमाऊँ बहुत तेज होते हैं, और कुमाऊँ वाले बोलते हैं गढ़वाली बहुत तेज होते हैं। तो मैं भी थोड़ी सी चुगली करना चाहूँगी। जो मेरी गढ़वाली, हमारे यहाँ बोला जाता है कि गढ़वाली बहुत तेज होते हैं। तो चलो दोस्तों, आज इस मिथ्या को ख़त्म करके आपस में गले लगाएं। ये हिंदू मुस्लिम कम छोटा मुद्दा है जो अब गढ़वाली और कुमाऊनी में भी भेद करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब हम लोगों को अलग करने की साजिश है। इसलिए कोई गढ़वाली बुरा नहीं होता, कोई कुमाऊनी बुरा नहीं होता, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रास्ता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो के चक्कर में पक्का एक बार भूलूंगी। मेरी मम्मी ने कहा था बेटा वीडियो के चक्कर में इधर उधर मत जाना, जंगल में मत जाना। और हाँ, एक और बात बता दूँ, पहाड़ में कभी भी आपको सुसु लगे तो कभी भी इधर उधर ऐसी वैसी जगह मत करना, सोच समझ के करना। क्योंकि पहाड़ में बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जो पवित्र होते हैं, जो शुद्ध होते हैं। तो आप कहीं इधर उधर सुसु ना करें, क्योंकि ऐसे पाप चढ़ता है। पाप तो नहीं चढ़ता, बस दोष लगता है, मतलब अच्छा नहीं होता। इट्स काइंड ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग नेचर। तो कहीं पे भी अगर सुसु करने बैठते हो, तो ये मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि कहीं पे भी सुसु करना हो तो पहले प्रणाम कर दो और माफ़ी मांग लो पहले ही। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखो, ये पूरा गांव मेरे नाना नानी का है। हमारे यहाँ पर ऐसे गांव होते हैं जिनमें पाथर लगे होते हैं, और ये पाथर यकीन नहीं मानोगे, ये पता नहीं कितने सालों से यही पाथर लगते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं होता, सीलन नहीं होता, पानी नहीं घुसता, बर्फ़ नहीं घुसता, मस्त एकदम। तो चलो आगे बढ़ते हैं और भी व्यूज़ दिखाऊँ आप लोगों को। बट पहाड़ में कभी भी बरसात में आओ तो जूते के साथ आना। यहाँ पे देख रहे हो कितनी भयंकर काई है। हे नंदा, मेरे गांजा प्रेमियों के लिए ये छोटा सा दृश्य जिसमें मस्त भांग लग रहा है। और प्लीज़ मेरी वीडियो देख के ये मत बोलना कि मेरे लिए माल लेके आई। सालो, नशे करना गलत बात है। ये देखो, एकदम ओरिजिनल माल। एकदम कड़क माल। इसे बोलते हैं लोड। ये एक तरह से घास स्टोर करने के लिए रहता है। सर्दियों में इतनी हरी घास नहीं होती, तो इसलिए ये चारा गाय भैंसों के लिए, इसे बोलते हैं लुड। क्या बोलते हैं? लुड। दोस्तों यहाँ पे मैं कभी भी टपक सकती हूँ, बहुत फिसलन है, इसलिए बहुत ध्यान से जाना है। यहाँ पे अगर 1% भी ना समझी करी, मस्ती करी, तो सीधा भेल ऐसा जमीन में जाएगा और घिसते घिसते देखो कहाँ तक जाएगा। ऐसा घिसेगा, फिर घिसते घिसते ही ख़त्म हो जाएगा आपका भेल। इसलिए पहाड़ों में बिल्कुल भी शैतानी नहीं करनी, ऐसा मेरी मम्मी ने बोला है। पक्का नहीं पहचाना, ध्यान से देखो। छोटी सी थी मैं, रोती रहती थी, राधा चल छोई में। अरे राधा चल सते। प्रणाम। कैसी हो? पहचान लिया अब? छोटी सी थी जब, मैं जो आपको पहचान रखा है।
यानी देर को आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली, उतनी सुंदर सी हो। खाली मां बे नहीं राम दे बो हो ची ची भली लगो है। दवे मखलो बे अब खंडाल वरियो नहीं ठीक ये वेरी है हाँ हैं हाँ राधा जी ना है न कोई ना अगली आई हूँ। हां सब कुछ खाने के लिए आ जाना ठीक है आपके लिए भी रखूंगी ना ठीक है ठीक है चलो बाय। बाय तो ना बचपन में इतनी आज़ादी नहीं होती थी कि अपनी मर्जी से हम हर कहीं जाएं। छोटी से छोटी जगह जाना पड़ता था तो पिकनिक के लिए भी जाएं तो मम्मी से पूछ के जाते। आज मुझे पहली बार अच्छा लग रहा है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकती हूँ। हाँ मम्मी पापा चिंता तो करते हैं बट क्या करें, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि रिस्क तो हर चीज़ में है, कहाँ नहीं है रिस्क। मेरे पिताजी जिन्होंने बॉर्डर में काम किया उनके लिए भी रिस्क है और मेरी माँ किचन में काम करती है, कितनी बार अपने हाथ चला देती है, उनके लिए भी रिस्क है। तो इसलिए लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, वरना डर डर के जिएंगे ना तो जी नहीं पाएंगे। ए कपड़े गंदे मत कर रे यार धुल। आई नो यू आर क्यूट, यू आर क्यूट। ऐसे तरह जैसे पता नहीं कितने सालों बाद मिले, सारे जानता भी नहीं है तू मुझे हैं। नाटक करते, ये बहुत क्यूट बनने का नाटक करते ताकि इनको कोई बिस्किट दे दो। ए आम न पान्या रे है जीबो है बे पे के ने प्रणाम। राधा चल छोइमी तरस जाती होंगी इनकी आंखें भी अपने बच्चों, अपने नाती पोतों की राह देखते देखते। याद भी कैसे रहे हम इनको, सालों में मुश्किल से एक बार तो आना हो पाता है हमारा इन पहाड़ों में। ठीक बड़ी ये मुझे परे मेरे और क्या नहीं बड़ी बड़ी यार जा रही हूँ ये परे आई मुझे जेल में गो कोई ना हो ही गौर मोहन कोई नहीं मार जा रही हूँ अभी आती हूँ आपके घर, कल आऊंगी। ये वही दादी है जिनके साथ में एक बार हुक्का पी रही थी, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। इनके लिए मैं स्पेशली मिठाई लेके आई हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग जा रहे थे ना, एक तो अम्मा इतना रो रही थी, जबकि हमारे ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं है ये, और इन्होंने जाते जाते मुझे मेरे हाथ में ना 50 रुपये रखे और इनका खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उन्होंने मेरे हाथ में 50 रुपये रखे। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा दिल भराया। इसलिए इनके लिए इस बार मैं स्पेशली इनकी मनपसंद की मिठाई लेके आई हूँ जो ये चबा सके क्योंकि दांत भी नहीं है। आमा ये ले मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूँ, ये लिए लाई हूँ। आमा आपको याद है पिछली बार जब मैं आपसे मिलके गई थी तो मैंने आपको कहा था अम्मा मैं फिर आऊंगी, तो आपने कहा था कि पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं। देखा बुबू, बुबू प्रणाम। कैसे हो बुबू आप? कैसे हो? कब आए तू? अल्ले अकेली आई हूँ बुबू, अकेली इसलिए आई क्योंकि मेरे साथ कोई आने को तैयार ही नहीं था। अच्छा मैंने बोला चलो चलते हैं, हाँ तो उन्होंने कहा नहीं। ठीक। अगर ये व्लॉग देखकर आपको भी किसी की याद आई जिससे आप सालों से नहीं मिले, या फिर बचपन की याद आई जब हम लोग नाना नानी के घर जाया करते थे, दादा दादी के घर जाया करते थे, कितनी खुशी और कितना एक्साइटमेंट होता था, तो अगर इस वीडियो को देख के आप थोड़ा सा भी आपको रिलेटेबल लगा या फिर आपके दिल को छुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।